मेरा नाम अमृता है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ 17 साल की उम्र में ही हुई थी। उस समय मैंने 11th की एग्जाम पास की थी और अगले साल ही 12th की बोर्ड एग्जाम होने के कारण एक्स्ट्रा क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली थी और हमें समर वैकेशन सिर्फ 15 दिनों की ही मिली थी। मैं हर साल समर वैकेशन में अपने मामा के गाँव जाती थी और बहुत मजे करती थी। इस साल भी जैसे ही मुझे 15 दिनों की छुट्टी मिली, मैं अगले ही दिन मेरे मामा के गाँव गई। उधर जाने के बाद मैं 6 दिन उधर रही। वहाँ पर मैं बहुत सारी जगह पर घूमी, जैसे कि किले, तालाब, पहाड़े और बहुत सारी जगह है। वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। 6 दिनों में मैं अपने घर वापस आई, पर अभी भी मुझे मेरे मामा की गाँव की याद आ रही थी। उस रात मुझे अपने खुद के ही घर में नींद नहीं आ रही थी, पर जैसे तैसे मुझे 2:30 बजे नींद आई। जब मैं अगले ही दिन नींद से उठी तब मुझे बहुत कमजोरी आ गई थी। मेरा सिर बहुत दुख रहा था। मुझे और मेरे घर वालों को लगा कि 6 दिन इधर उधर घूमने के कारण थकान की वजह से ऐसा हुआ है। मैं डॉक्टर के पास गई, ट्रीटमेंट ली और जब रात में खाना खाने के बाद दवा ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस रात मैं जब सो गई थी तब मुझे एक सपना आया कि एक औरत एक कुएं के पास फटे हुए कपड़े में बैठी है और कह रही थी कि मुझे कोई खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना दो, मुझे भूख लगी है। ऐसा 2 बार बोलने के बाद वो शांत हुई। उसने अपना मुंह धीरे धीरे ऊपर किया और मुझे घूरने लगी। देखते ही देखते उसका मुंह पूरा काला पड़ गया। उसके दांत बड़े बड़े होने लगे। उसने झट से मुझ पर हमला किया और मेरा पेट फाड़ के खाने लगी। मैं चिल्लाती जा रही थी और उतने में ही मेरी नींद खुल गई। जब मैं उठी तब मुझे कल रात से भी ज्यादा कमजोरी आ गई थी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, पर रात का समय था तो मैंने किसी को भी नहीं जगाया। अगले ही दिन मैं रोज जितना खाना खाती हूँ उससे 2 गुना ज्यादा खाना खाया। उस रात भी मुझे वही सपना आया और पिछली रातों के मुकाबले कमजोरी और बढ़ गई थी। यही सिलसिला अगले 7 दिनों तक चला। मेरी कमजोरी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे अपना एक हाथ उठाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। ये सब डॉक्टर्स के भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उस दिन मेरे मामा गाँव से आए। उनको मेरी माँ ने सब कुछ बताया तो उनको सब कुछ बहुत अजीब लगा। उन्होंने उनके पहचान वाले एक तांत्रिक से बात की और उनको घर बुलाया। तांत्रिक घर पर आया। उसने मेरे पास बैठकर मुझसे पूछा, सब कुछ पहले से बताओ। मुझ में कुछ बताने की भी ताकत नहीं थी, फिर भी मैंने धीरे धीरे वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था वो बताया। सपनों के बारे में और उस कुएं के पास वाली औरत के बारे में भी। तांत्रिक को सब कुछ समझ आया। उसने कहा कि ये सब कुछ उस कुएं की वजह से हुआ है। आप बता सकती है वो कुआं कहाँ है? तो मैंने कहा कि वो कुआं मेरे मामा के गांव में है। मैं और मेरे दोस्त उस कुएं के आगे जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर खेल रहे थे। तभी मेरी नजर वहाँ पर जो कुआं है उस पर पड़ी। वहाँ से कोई आवाज आ रही थी जैसे कि कोई बहुत तकलीफ में हो। तो मैं उस कुएं के पास गई और कुएं में झांक कर देखा तो मैं अचानक कुएं में गिर गई, मानो किसी ने अंदर से मुझे खींचा हो। गिरने के बाद मेरी आवाज से मेरे दोस्त वहाँ पर आए। उन्होंने वहाँ पर जो रस्सी थी उससे मुझे निकाला और मैं बच गई। डर के कारण मैंने वो बात किसी से नहीं कही। ये सब सुनने के बाद मेरे मामा अचानक बीच में बोले और उन्होंने कहा कि उस कुएं में एक औरत ने अपनी जान दी थी। वो बहुत गरीब थी। लगातार 6 दिन खाना खाने को ना मिलने के कारण उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। वो बहुत बीमार पड़ गई थी। अस्पताल जाने के भी पैसे उसके पास नहीं थे। दर्द सहने से अच्छा उसने मरना चुन लिया और उस कुएं में जाकर आत्महत्या की। उसके बाद वहाँ का पानी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। तब तांत्रिक ने मेरे मामा की बात सुन ली और वो मुझे और मेरी फैमिली को उस गांव में ले गए और उस कुएं के सामने पूजा की। उसके बाद अगले 13 ही दिनों में मैं रिकवर हो गई और मुझे सपने आने भी बंद हो गए। और हाँ, उसके बाद मैं भूलकर भी उस कुएं के पास कभी नहीं गई। ये थी अमृता की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए अलविदा।